नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा छठी में गणित विषय में अपनी संख्याओं की जानकारी अध्याय में पाठ 1 अध्याय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे एवं इनके सारे सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना रुके। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या प्रश्न अपना? रिक्त स्थानों को भरिए। देखो, इसमें ए नंबर के रिक्त स्थान दे रखा है 1,00,000 बराबर 10,000। फिर दूसरे रिक्त स्थान दे रखा है 1,000,000 बराबर 100,000। सी नंबर रिक्त स्थान दे रखा है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। डी नंबर दे रखा है 1 करोड़ बराबर मिलियन। और ई रिक्त स्थान दे रखा है 1 मिलियन बराबर लाख। तो हमको इनकी तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति से पहले अपन एक बार इकाई दहाई वाले चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो अपन ध्यान से इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको लाया है ना, तो मुझे बताना इकाई में कितने अंक होते हैं? 1। दहाई में 2। ठीक है ना। तो दहाई में 0 कितनी होती है? सॉरी 1। ठीक है। सैकड़ा में कितने शून्य होती है? 2। हजार में 3। 10,000 में 4। लाख में कितने शून्य होती है? 5। 10 लाख में 6। करोड़ में 7। 10 करोड़ में 8। ठीक है। अब इसमें एक दे रखा 10 लाख। 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। मतलब 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। ठीक है ना। तो इसकी अपने को इसमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको दहाई में कितने शून्य होती है, सैकड़ा में कितने शून्य होती है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है ना। इसके बाद आप इन रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो अपन रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, है ना। इसको अपन एक साइड रख लेते हैं। इसकी जब जरूरत होगी तब इसका उपयोग करेंगे। देखो 1,00,000। अभी अपन ने इकाई वाले उसमें चार्ट में पढ़ा है कि 10,000। यहाँ कितने लिखिए? 10,000। तो मुझे बताओ 10,000 में कितने शून्य होती है? 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सामने कितने लिख देंगे? 1 2 3 और 4। ठीक है ना। ये कितने? 1,00,000। 1,00,000 में कितनी शून्य होती है? 5। ठीक है। और 10,000 में कितनी होती है? 4। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? बराबर। तो इनको बराबर करना है। तो ये बताओ, यदि अपन 10,000 में यदि मतलब 1,00,000 में 5 शून्य होती है और 10,000 में 4, तो यदि हम इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ कितने आने चाहिए? यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे, है ना। अपन यदि यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 5 शून्य आ जाएगी। देख लो बोले, आप अपने काम करते हैं। 0 10 10 का शून्य 10 का शून्य 10 का शून्य 10 का शून्य और अपन 1 कर देंगे और 1 लगा देंगे। 5 शून्य आएगी। अपने को क्या करना है? रिक्त स्थान में बराबर करना। तो 1,00,000 बराबर 10, 10,000। तो इनकी तुलना हो गई। बराबर यानी कि इनकी बराबर तुलना करना है। तो अगला रिक्त स्थान है 1 मिलियन बराबर 100,000। ठीक है ना। तो मुझे बताओ, देखो 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं? 1 मिलियन, है ना। 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं? 1 मिलियन। ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है? 100,000। 100,000 में यानी कितने? 100,000 यानी क्या? इसमें 1,00,000 है ना। 100,000 यानी क्या? 5 शून्य। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100,000 को 1,00,000 मतलब 1,00,000 को 100,000 बोलते हैं। तो 1,00,000 में कितनी शून्य होती है? 5। कितनी? 5। और 1 मिलियन यानी क्या? 10 लाख। 10 लाख में कितनी शून्य होगी? 6, है ना। तो 6, 5 को 6 में बराबर करेंगे तो यहाँ कितनी आएगी? तो कितने हो जाएगी? यहाँ पे कितने लगेंगे? 10। यदि 10 में यदि अपन 10 में इसका सॉरी 1,00,000 का गुणा करेंगे तो 1 मिलियन बराबर अपनी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगला रिक्त स्थान क्या? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितनी शून्य होती है? 1 करोड़ में 7 शून्य होती है। कितनी? 7। हमने 7 लिख दी। ठीक। 10 लाख में कितनी शून्य होती है? 8। ठीक है ना। नहीं,
1 करोड़ में कितने शून्य होती है? 1 करोड़ में 7 और 10 लाख में कितने शून्य होती है? 6, है ना। तो अपने एक मतलब कि एक संख्या कम, एक शून्य कम हो रही है, तो अपने को बढ़ाना था। यहाँ का क्या करेंगे अपन? 10 का गुणा कर दें तो 1 करोड़ संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ में इधर कितने? मिलियन। मिलियन यानी कुछ नहीं, यानी क्या? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन बराबर कितने होते हैं? 10 लाख। और 10 लाख में कितनी शून्य होती है? 6 शून्य, ठीक है ना। और 1 करोड़ में कितने शून्य होती है? 7, ठीक है ना। तो अपने को 7 शून्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे। यदि अपन 10 का गुणा इसमें करेंगे 6 लाख में, तो अपना मिलियन 1 करोड़ प्राप्त हो जाएगा मिलियन के हिसाब से, है ना। 1 मिलियन यहाँ कितना? लाख। तो 1 मिलियन में 1 मिलियन यानी क्या? 10 लाख। तो 10 लाख में कितने शून्य होती है? 10 लाख में 6 और लाख में कितनी होती है? 5। तो अपने को 6 शून्य चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वापस फिर अपने को 10 का गुणा करेंगे तो संख्या का बराबर हो जाएगा, है ना। आपको समझ में नहीं आए तो एक बार इसमें समझ लो, इस चार्टिंग माध्यम से आपको और जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ कितनी? 10 लाख। 10 लाख में कितनी शून्य होती है? 5, ठीक है। तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ कितने? 10,000। 10,000 में कितनी शून्य होती है? 3, है ना। तो यहाँ 10,000 कितने? 10,000 में कितने शून्य होती है? 4। अब मुझे बताओ, 4 है ना। यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी? 5। और अपने को बराबर यानी इनको बराबर करना है ना। तो अपने यहाँ कितनी संख्या लिखेगी? 1 लाख बराबर हो जाए इसमें 10,000 में, तो अपन 10 का इसमें गुणा करेंगे 10,000 का, तो 1 लाख हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। 1 मिलियन, तो हमको पता है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है ना। तो 10 लाख में कितने शून्य होती है? 6, तो हमने 6 लिख दी। यहाँ कितने? 100,000। 100,000 यानी क्या? 1 लाख। 100,000 की 1 लाख कितने शून्य होती है? 5, है ना। तो यहाँ पे अपने इसको 1 मिलियन के बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें 10 का गुणा कर देंगे 100,000 में, तो 1 मिलियन अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ कितनी? 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितने शून्य होती है? 7, दिख रहे हैं आपको? हाँ, तो यहाँ 7 लिख दिया। तो यहाँ कितने? 10 मिलियन। 10 मिलियन यानी क्या? देखो 1 मिलियन में 1 मिलियन कितने? 10 लाख होते हैं, ठीक है ना। 1 करोड़ है ना। 1 मिलियन यानी 10 मिलियन, सॉरी मिलियन यहाँ कुछ नहीं, आपने पहले से रिक्त स्थान बोल दिया मैंने ना। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 10 लाख में कितने शून्य होती है? 6। और 1 करोड़ में कितने? 7। तो अपने को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 10 में 6 मिलियन में 10 का अपने गुणा करेंगे तो अपने को 1 करोड़ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितने? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। और 10 लाख में कितने शून्य होती है? 6। और यहाँ कितने? लाख। तो 1 लाख में कितने शून्य? 5। तो अपन यहाँ कौन सी संख्या लेके जिससे 1 मिलियन प्राप्त हो जाए? तो हम 1 लाख में अपन 10 का गुणा करेंगे तो अपने को 1 मिलियन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आया आपको समझ में? नहीं आया चार्ट की, इस चार्ट को पढ़ना और इस वीडियो को 1-2 बार रिवर्स करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है प्रश्न, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। देखो अब इसमें अपने को क्या करना है? सही स्थानों पर अपने को क्या करना है? अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। देखो अपने को अल्प विराम भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से अलग अलग समझा जाता है। तो अपन पहले इसको समझ लेते हैं ना। यहाँ पे क्या दे रखा है? भारतीय संख्या पद्धति। देखो भारतीय संख्या पद्धति जो इकाई वाला रहता है इसमें 3 स्थान होते हैं। कौन कौन से? एक इकाई का, एक दहाई का और एक सैकड़ा का। और हजार वाले में 2 स्थान होते हैं, एक तो 1000 का और एक 10,000 का। लाख वाले में 2 स्थान होते हैं, एक तो लाख का और एक 10 लाख का। करोड़ वाले में 2 स्थान होते हैं, कौन से? एक तो करोड़ का और एक 10 करोड़ का। ये भारतीय संख्या प्रणाली में है ना। तो इससे आप समझ में आए, इसे इकाई में के कितने स्थान होते? 3। तो हमेशा 3 स्थान के बाद में क्या आता है?
काम आता है, ठीक है ना। फिर 1000 के बाद फिर, क्योंकि 1000 में 2 स्थान है, 2 स्थान के बाद कम आएगा, फिर लाख में 2 स्थान के बाद कम है ना। तो उस भारतीय संख्या पद्धति में शुरुआत में 3 स्थान होते हैं, इसलिए 3 संख्या के बाद कम आता है, फिर 2 संख्या, 1000 में 2 संख्या आती है, उसके बाद फिर कामा लगता है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या रहता है, देखो इसमें इकाई, हजार, मिलियन, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना। तो इसमें 3 स्थान होते हैं, तो 3 स्थान बाद यहाँ पे क्या आएगा, काम आता है ना। इसके बाद फिर 1000 में 1000, 10,000, 100,000। अपने भारतीय संख्या पद्धति में जो ये है 2 संख्या के बाद में काम आया 1000 में, और इसमें क्या रहता है 100,000 आता है। इसमें यानी कि 3 संख्या के बाद में काम आता है ना। 3 संख्या, यहाँ पे शुरुआत में इकाई में 3 आता है, लेकिन यहाँ पे भी 3 में आएगा और यहाँ पर भी 3 में आएगा, है ना, यदि आगे कोई संख्या हो तो। फिर इसके बाद फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, है ना। इसको एक बार समझ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 100,000 बोलते हैं, और 1 करोड़ को क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं, और 10 करोड़ को क्या बोलते हैं, 10 मिलियन बोलते हैं, है ना, ठीक है ना। 100 मिलियन यानी 100 मिलियन, जो भी है, मतलब आगे जितनी संख्या करते जाएंगे, अरब, 10 अरब, 100 अरब, जो भी है ना। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में और भारतीय संख्या प्रणाली में अंतर इतना है कि यहाँ पे शुरुआत में इकाई में 3 स्थान होते हैं, इसलिए 3 स्थान के बाद में काम आता है। फिर 1000 में 2 स्थान होते हैं, 2 स्थान के बाद में फिर 2 स्थान में, इसमें क्रम बढ़ता रहता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या रहता है, संख्या प्रणाली में इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद मतलब फिर इसमें 1000, 10,000, 100,000, इसमें 3 संख्या के बाद में काम आता है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, और इन रिक्त स्थान में इनका उपयोग हमको करना है, ठीक है ना। चलो अपन रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे पहले दे रखा क्या, 73,75,307, क्या दे रखा, 73,75,307। तो अपन क्या करते हैं, 73 लाख है ना, तो अपन क्या करते हैं, पहले से खाने बना लेते हैं ना, तो अपने को संख्या लिखने में सुविधा होगी। तो 73 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ कितने, 73 लाख, तो हमने यहाँ पे 73 लिख दिए, ठीक है, लिख दिए 73 अपन ने, क्या नहीं लिखी, लिख दी। फिर इसके बाद में क्या है, 75,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, फिर क्या है 73 के बाद में क्या है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो ये 3 ही आएगा, सॉरी 3 यहाँ। फिर हमने क्या लिखा, 75,000, फिर आगे क्या है 307, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 307, तो सैकड़ा की संख्या है, तो हमने यहाँ लिख दी कितनी, 307। तो इस पर हमारी संख्या प्राप्त हो गई, और आगे क्या, अल्पविराम में लगाना। तो हमें अभी संख्या पद्धति में पढ़ा है, यह तो भारतीय संख्या पद्धति, तो शुरुआत में यहाँ आएगा अल्पविराम, फिर 2 संख्या के बाद में यहाँ नहीं आएगा। यदि आगे संख्या होती जाता तो अपनी संख्या कितनी, कैसे बोलेंगे इसको, 73,75,307, ठीक है ना। चलो अपन अगली संख्या देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 9,05,41,, है ना, 9 करोड़, तो अपन कॉलम बनाते हैं। तो इकाई, सॉरी यहाँ पे बिंदे लगा दे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 9 करोड़ यानी 1 करोड़ की संख्या में, तो हमने यहाँ पे कितने लिख दिए, 9, ठीक है, 9 करोड़ 9 लिख दिए। इसके बाद फिर कितने, 5 लाख, कितने, 5, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो हमने कितने लिख दिए, 5, ठीक। इसके बाद फिर क्या है, 41, है ना, तो इकाई, दहाई, 41 यानी दहाई तक की संख्या, तो हमने यहाँ क्या लिख दी, 41, ठीक है ना। और बाकी अब जितने भी कॉलम बने हैं इस पर में अपन 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0, 1 2 3, ठीक है ना। आया आपको समझ में। हमने क्या किया, 9 करोड़ तो 9 लिख दिए, ठीक है। फिर 5 लाख, तो हमने ऐसे गिना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5 लिख दिए, 5।
क्योंकि यहाँ अपन यदि 55 लाख होता था लिखते, लेकिन यहाँ पे 5 लाख ही बोला उसने, है ना, तो और उसकी संख्या अपने छोड़ दी। फिर 41, तो हमने 41 लिख दिए, है ना। यदि 1000 होता, 10,000 होता तो हम यहाँ संख्या लिखते। यदि वो पूछा नहीं, डायरेक्ट 41 पूछा, लास्ट टाइम 41 लिख दिए। और बाकी जिसमें संख्या नहीं पूछी, जैसे इसमें 1000 में नहीं पूछी, फिर 10 लाख में नहीं पूछी, तो वो संख्या वो कॉलम छोड़ दे और वहाँ पे हमने क्या लगा दी, 0 लगा दिया, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है हल करने का, ठीक है ना। नीचे और आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो इसके बाद फिर अपन 3 अंक के बाद में क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे, है ना। शुरुआत में इकाई दहाई सैकड़ा, फिर इसके बाद 2 अंक के बाद में, ठीक है ना। तो कितने आ जाए पढ़ने में, 9,05,41,, 9,05,41,, ठीक है ना। ये बड़े बड़े, जैसे मैंने ये बड़े बड़े बैंक वगैरह होते हैं, तो इसमें संख्या विड्रॉल भरने में बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ इस चैप्टर का बहुत उपयोग होता है ना। तो इसको ध्यान से समझना, आपके व्यवहारिक जीवन में इस चैप्टर का बहुत उपयोग होगा। अगला 7,52,21,302, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 7 करोड़, तो अपन ये बिंदे लगा देंगे, है ना। इससे अपने को याद रहेगा, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 7 करोड़ ही पूछे, है ना। यदि 10 होता तो फिर आगे बोल देते, है ना। तो क्या पूछे उसने, 7, तो हमने यहाँ कितने लिख दिए, 7, है ना। 7 करोड़, उसके बाद में क्या, 52 लाख, तो हमने यहाँ लिख दी कितने, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 10 लाख, तो 10 लाख की जगह अपन क्या लिख दिए, 52। इसे गिनोगे, इसे कि आपको एक तरीका होता है इस सवाल को करने का, इसलिए बिंदे हम लिख रहे हैं ना। इसके बाद फिर क्या, 52 लिख दिया, इसके बाद में 21,000, क्या है, 21,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 की जगह अपन 21 लिख देंगे, है ना। जैसे फिर इसके बाद में क्या, 203, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 302 लिख देंगे, ठीक है ना। अब कामा लगा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कामा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, तो 7,52,21,302, ठीक, ये तरीका होता है, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं अपन। यहाँ पे लिखा 58,423,202, है ना। अब देखो, मिलियन में एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 लाख को 100,000 बोला जाता है, और इसके बाद फिर 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है, करोड़ को 10 मिलियन बोला जाता है, और 10 करोड़ को 100 मिलियन बोला जाता है, ठीक है ना। आया आपको समझ में, चलो। यहाँ पे लिखा है कितना, 58,423,202, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या। पहले कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं ना। यहाँ पे हम लिखेंगे 58, पहले वो बना लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यहाँ लागना है क्योंकि अपन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की तरह से कर रहे हैं ना। तो यहाँ कितने लिखे अपने, 100,000, फिर मिलियन, है ना, फिर 10 मिलियन, ठीक है ना। क्योंकि उसने कितना पूछा, 10 मिलियन तक, है ना। 58 यानी क्या, 58 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। यदि यहाँ ज़्यादा पूछता तो अपने और संख्या बढ़ जाती, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे अपन, 58 मिलियन, तो यहाँ अपन कितने लिख देंगे, 58, ठीक है। इसके बाद कितने, 400, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100,000, मिलियन, क्या है, सॉरी, 10,000, फिर 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, है ना। तो 100,000 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 423, है ना। तो 423,000 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 202 लिख देंगे, 202, ठीक है ना। अब अपन कमा लगा देंगे, यहाँ 3 3 संख्या के बाद में लगेगा,
अब इसको पढ़ते हैं 58,423,202। ठीक आया आपको समझ में। चलो लास्ट वाला सवाल 23,30,10 है ना। तो अपन क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अपने 23 लाख लिख दिए, 23 लाख लिख दिए। ठीक, फिर 30,000 लिख दिए। अपन डायरेक्ट लिख, लेकिन अपने को आप कभी नहीं भूलोगे इसमें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 30,000 है ना। 10,000 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 30,000। फिर 10, क्या पूछा उसने, 10। तो 10 तो दहाई तक है, यहाँ अपन 10 लिख देंगे। ठीक है ना। अब जो संख्या छूट गई वहाँ पे अपन क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, दो संख्या के बाद तो 23,30,10, 23,30,10 ये अपना आंसर आ गए, है ना। तो आया आपको समझ। देखो अपन इसमें करते क्या है कि जितनी संख्या रहती है ना उतने अपन खाने बना लेते हैं, है ना। जैसे 5 लाख है तो 5 लाख में कितने खाने बनेंगे, 5 तो शून्य के बनेंगे और एक के 6 खाने बन जाएंगे और उसके अपन काउंट कर देंगे। और जो संख्या है जैसे दहाई में हो 23 से 23 लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखो 7 करोड़ है तो हमने क्या किया, 7 खाने बना लिए, है ना। 7 करोड़ की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। खाने बन गए, उसमें भी 7 करोड़ अपन ने ऐड कर दिए। उसके बाद फिर क्या, 52 लाख। तो हमने क्या किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इन खानों की ना 10 लाख हो गई। तो 10 लाख का जो स्थान था वहाँ पे अपन ने 52 लाख लिख दिए। ठीक है। फिर इसके बाद 21,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 10,000 की जगह अपन ने क्या लिख दी, 21,000 लिख दी, है ना। फिर उसके बाद में कितने, 302। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह हमने क्या लिख दिया, 302, है ना। देखो एक, अब ये बी नंबर का देखो, इसमें आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं यदि अपने को इस तरीके से नहीं करते। तो यहाँ 9,05,41,, 9,05,41,, है ना। तो अपन ने क्या किया, 9 करोड़, तो अपने कितने कॉलम बनाए थे यहाँ पे, इकाई, दहाई से अपने कितने बुनिया, एक बोली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 9 करोड़ में। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 9 करोड़ में अपने कितने लिखे थे, 7, है ना, 7, है ना। तो 7 अपने क्या बना लिए, यह बना लिए, है ना। तो इसके बाद फिर अपन ने क्या किया, इनको काउंट किया। तो 9 करोड़ लिखा, इसके बाद फिर कितने, 5 लाख। तो 5 लाख में आपको पता है यदि 55 लाख होता तो हमने 5 लिख दिया। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो लाख की जगह मैंने 5 लिख दिया। यदि 10,000 में यदि यहाँ पे 55 लाख होता था 55 लिख देते, लेकिन उस यहाँ पूछा ही नहीं था तो इसलिए हमने खाने में जो पूछा 5, तो लाख वाले स्थान पर 5 लिख दिए। फिर 41, 41 की संख्या क्या है, दहाई की। तो शुरुआत में इकाई, दहाई की जगह अपने 41 लिख दी। बाकी जो कॉलम बचे हैं हजार वाले, 5 लाख वाले, उनकी जगह हमने शून्य लिख दिए। ठीक है ना। तो एक तरीका होता है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन सवाल कर सकते हैं। तो अपन तीसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है ना। देखो इसमें उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। अब अपने को भारतीय संख्या प्रणाली में अपन क्या करते हैं, 3 स्थान के बाद कम आता है, फिर 2 स्थान के बाद हजार में, फिर लाख में, 2 स्थान के बाद में, ऐसे, है ना, इस प्रकार। और हमने इसमें इनके संख्या को भी लिखना, जैसे इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में शब्दों में संख्या दे रखी है, ऐसे इनको शब्दों में भी लिखना है। ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है ना। फिर अपन काम वाला करेंगे, है ना। तो संख्या अपन सेम उतार देते हैं क्योंकि अपने को वैसे याद तो हो गई है। यहाँ पे दे रखा है 87, 49, 57, 62। ठीक है ना। अपन भारतीय संख्या पद्धति में लिख रहे हैं, 3 स्थान के बाद में काम आता है, फिर 2 स्थान के बाद,
फिर 2 स्थान के बाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन इसको अब शब्दों में भी लिखना है। तो संख्या कौन सी हो गई है, देखो 8,95,95,762, ठीक है ना। तब इनको संख्या नामों में भी लिखना है ना, तो अपन लिखते हैं इसको 8,95,95,762, 95,000 है ना, 762, 762, ठीक है। चलो अब अगली संख्या लिखते हैं। सेम संख्या उतारते हैं अपन, कुछ भी अपने को कुछ भी नहीं करना। 85, 86, 283, ठीक। सेम संख्या अपन लिख दी। अपन भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद में कामा लगता है, फिर 2 अंक के बाद में। यहाँ आगे संख्या नहीं है, यदि होती तो अपन यहाँ कामा लगा देते। अपन इसको पढ़ते हैं ना, तो कैसे पढ़ेंगे इसको अपन, 85,46,283, 85,46,283। इसको अपन शब्दों में लिख लेते हैं ना, तो 85,46,46,283, ठीक है। सी नंबर है ना, तो 3/99930, फिर 46, ठीक है। सेम संख्या उतारी पद्धति के हिसाब से, 3 फिर 2 फिर 2, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं अपन, कैसे पढ़ेंगे, 9,99,46,000 है ना, लिख देते अपन 9,00,00,00,00 99,00,00,00 46, क्यों, क्योंकि 46 इकाई दहाई पे इसलिए अपने 46 लिखते हैं ना, ये तरीका होता है ना। अब इसके बाद फिर कितने हैं, चौथी संख्या कितनी है, 98, 43, 2701, ठीक है ना। शुरू 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक है ना। कैसे पढ़ेंगे, 9,84,32,701, 9,84,32,701 है ना। ये मतलब जो कामा लगती है उस संख्या को सिस्टम से पढ़ा जाता है, इसको अपन शब्दों में लिखते हैं है ना। तो 9,84,000 है ना, 9,84,00,00,00 32,000 ही है ना, 32,701, ठीक है ना। एक बार फिर पढ़ते हैं इन संख्या को है ना। देखो 8,75,00,00,000 8,75,95,762 है ना। इधर 85,46,46,283,
9,99,46, 9,84,32,701। ठीक है ना, इसे संख्या को पद्धति बढ़ते। चलो आगे। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे लिखा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देखो इसको इससे पढ़ लेते हैं, इसको ये क्रम रहेगा लिखने का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है ना, चलो अपन लिखते हैं, है ना। अल्प विराम भी लगाना, तो अपन पहले क्या करेंगे, ए नंबर डाल के संख्या लिख लेते हैं ना। 78, 92, 10, 92। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक के बाद में अपने को कामा लगाना है। ठीक है ना, ठीक। अब इसको अपन लिखते हैं, तो है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसमें शब्दों में लिखेंगे इसको, तो क्या है, 78 मिलियन, है ना। 78,921,092, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। कैसे, 78,921,092, है ना। चलो अपन लिखते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अठहत्तर मिलियन 900 921 21,000 92। ठीक है, अगला सवाल उतारेंगे। कौन संख्या, 74, 52, 283, है ना, यही है ना। चलो अब 3 अंक के बाद में लगाते इसमें, है ना, यहाँ लगा देते हैं ना। तो इसमें क्या आएगा, बराबर, इसको अपने को संख्या पद्धति में लिखेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय, तो 7 मिलियन 452,000 283, है ना। देखो 7,452,283। ठीक है ना, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको इस तरीके से बोला जाता है। यदि यही अंक अपन यदि इसमें पढ़े, किसमें, भारतीय संख्या पद्धति में, तो कैसे पढ़ा जाएगा इसमें, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, 74,52,283। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 7,452,283, है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, है ना। तीसरा सवाल कौन सा है, 999,85,102। ठीक है ना, तो इसमें 3-3 अंक के बाद अपन कम लगा देते हैं। ठीक है, तो 99,985,102, है ना। कैसे पढ़ेंगे इसको, 99,985,000, 85 को 50 से बोलते शुद्ध हिंदी में, है ना, शब्दों में लिखते, तो
और 102। चलो लिखते हैं अपन इसको। 99 मिलियन 985 है ना, 85,000 102। ठीक है, अब डी नंबर की संख्या बताते हैं ना। लास्ट संख्या बची है ना, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 48,049,831। ठीक है ना, तो 3 संख्या के बाद अपन ये लगा देते हैं, तो 48 मिलियन है ना, 48 मिलियन 831 31 है ना, इसको 31 भी बोलते हैं ना, 31 ठीक है ना, 31 है ना। तो ये कैसे पढ़ा इसे देखो, 48,49,831। यहाँ पे अपन ने हज़ार के क्योंकि जीरो है यहाँ पे, यानी कि 100,000 का तो कोई कॉलम ही नहीं, इसलिए हमने इसको हटा दिया है, डायरेक्ट अपने को 49,000 लिख दिए है ना। तो 48,49,831 इसको पढ़ते अपन 78,921,092, 78,921,092 है ना, 7,452,000। देखो हम जैसे जिसमें कामा लगन वो 3 संख्या को अपन एक साथ बोलते हैं, ये नियम होता है गणित का। 283 इसमें 99,985,102, 48,49,831। ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, आज हमने मैथ से विषय में वित्त प्रश्नावली 1.1 को हल किया। कल अपन वित्त प्रश्नावली 1.2 के सवाल को लेके आएंगे। और आप ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने परिचित एवं अपने मित्र साथियों तक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, है ना। अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।